हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम नाउन का प्रैक्टिस लेवल 2 करेंगे। इसके पहले कि हमने क्लास में नाउन के सारे कॉन्सेप्ट कवर किए थे, नाउन का लेवल हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था। आज हम लेवल 2 से स्टार्ट करेंगे और जैसे जैसे हम प्रैक्टिस आगे करते जाएंगे आप कॉन्सेप्ट वाइज बिल्कुल पूरा आपके सारे प्रॉब्लम्स वो दूर होते जाएंगे। तो आइए हम बिना टाइम को वेस्ट किए प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कैटल्स आर नॉट अलाउड टू एंटर दिस ग्राउंड। हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम कभी भी प्लूरल में यूज़ नहीं करते हैं। कैटल्स मीन्स जंगली जानवर, तो यहाँ पे ये वर्ड हमेशा ही हमारा सिंगुलर होता है, कभी भी ये प्लूरल नहीं हो सकता। तो इसके साथ में एस ये गलत है, इसका मतलब यहाँ पे ये एस नहीं होना चाहिए, तो हम इसे हटा देते हैं सिंपली। कैटल आर नॉट अलाउड टू एंटर दिस ग्राउंड। अब हमारा ये बिल्कुल सेंटेंस करेक्ट हो गया। सेकंड हम देखते हैं, द एनिमी हैज़ रिसीव्ड मैनी इंफॉर्मेशंस रिगार्डिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ द आर्मी ऑफ आवर नेबरिंग कंट्री। हम यहाँ पे एरर देखते हैं, मैनी इंफॉर्मेशंस। इंफॉर्मेशन ये भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन, और हम जानते हैं अनकाउंटेबल नाउन कभी भी प्लूरल नहीं होते हैं, तो यहाँ पे हमारा ये इंफॉर्मेशंस गलत होगा। अब मैनी है तो मैनी इंफॉर्मेशन तो भी ये नहीं बनेगा, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैनी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, और यहाँ से एस हट जाएगा। अब हम इसको बोल सकते हैं, द एनिमी हैज़ रिसीव्ड मैनी पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एक्टिविटीज ऑफ द आर्मी ऑफ आवर नेबरिंग कंट्री। अब ये हमारा सेंटेंस सही हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, ऑर्डर हैज़ बीन इशूड फॉर हिज ट्रांसफर टू अनदर डिस्ट्रिक्ट बट ही हैज़ नॉट रिसीव्ड देम सो फार। हम देखते हैं यहाँ पे ऑर्डर हैज़ नॉट, अगर हम इसको थोड़ा सा हिंदी कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर हैज़ बीन इशूड, आदेश पारित हो गए या आदेश जारी कर दिए गए हैं, है ना, हैं, तो ये क्या है, हमारा प्लूरल बन रहा है। ऑर्डर तो हम क्या यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर्स, ऑर्डर्स हैव बीन इशूड फॉर हिज ट्रांसफर टू अनदर डिस्ट्रिक्ट बट ही हैज़ नॉट रिसीव्ड देम। यहाँ पे देखिए ऑर्डर्स के लिए ही देम लगा हुआ है, देम सो फार, तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर्स हम इसे प्लूरल कर देंगे और हैज़ की जगह पे हम कर देंगे हैव। अब ये हमारा सेंटेंस ठीक हो गया। ऑर्डर्स हैव बीन इशूड फॉर हिज ट्रांसफर टू अनदर डिस्ट्रिक्ट बट ही हैज़ नॉट रिसीव्ड देम सो फार। ऑर्डर्स के लिए ही यहाँ पे हम देम प्लूरल हमारा पोसेशन का यूज हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं, द हिल्स ऑफ द उत्तर प्रदेश अबाउंड इन ब्यूटीफुल सीनरीज एंड विजिटर्स आर अट्रैक्टेड टू इट एवरी ईयर। इसमें हम देखते हैं कि अब इसमें आप बताइए कि कौन सा एरर हो सकता है। ब्यूटीफुल, द हिल्स ऑफ द उत्तर प्रदेश अबाउंड इन ब्यूटीफुल सीनरीज। हमें पता है कि हमारे कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं, इनका कभी भी प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं होता, तो यहाँ पे हमारा ये सीनरीज गलत हो जाएगा, इसको हम प्लूरल सिंगुलर करेंगे। द ब्यूटीफुल सीनरी, SCEN, और इसको N ARY, सीनरी, ब्यूटीफुल सीनरी एंड विजिटर्स आर अट्रैक्टेड टू इट एवरी ईयर। अब हमारा ये करेक्ट हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं, देयर आर 2 scores ऑफ बुक्स विच आर लेइंग अनयूज्ड इन द लाइब्रेरी। अब इसमें क्या है, देखिए 2 scores ऑफ बुक्स, अगर हम इसको देखें तो जैसे हम लोग अभी तक जानते हैं कि कहीं पे भी जब हमारा काउंटिंग वर्ड होता है, काउंटिंग वर्ड के बाद जो हमारा मॉडिफायर या एडजेक्टिव होता है वो हमेशा ही सिंगुलर होता है। तो हम यहाँ पे जब 2
लगा है तो टू तो ये बुक्स के लिए लगा है, तो चलो यहाँ पे हो जाएगा टू स्कोर ऑफ। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, स्कोर, टू स्कोर ऑफ बुक्स। जैसे हम देखिए अगर हम इसमें लिखना होता है तो हम क्या लिखते हैं, टू डजन, टू डजन। अब इसके बाद जो है डजन मीन्स क्या होता है, 12। ठीक इसी तरीके से स्कोर मीन्स होता है 20, स्कोर मीन्स 20। ये हम ध्यान रखते हैं इसको। टू डजन बनानाज, टू डजन बनानाज, टू। और अगर इसको यहां पे टू ना होता तो हम यहां पे लिख सकते थे देयर आर स्कोर्स ऑफ बुक्स, तब हमारा ये सही होता। जैसे हम इस केस में हम लिखते हैं कि डजन्स ऑफ बनानाज, तो ठीक उस केस में हमारा सही हो जाता है। और यहाँ पे अगर हम इसको एस यहाँ से हटा दें तो हमारा ये बिल्कुल करेक्ट इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं चिल्ड्रन आर प्रोन टू मेकिंग मिसचीफ्स इफ दे हैव नथिंग टू डू। चिल्ड्रन आर प्रोन टू मेकिंग मिसचीफ्स, मिसचीफ्स हमारा क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। मिसचीफ मीन्स होता है शरारत, तो ये कभी भी प्लूरल नहीं होगा, ये हमारा सिंगुलर ही होगा। और फिर इस तरीके से ये भी हमारा सेंटेंस सही हुआ और ये भी सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं शीप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड सो दे आर रियर्ड इन द हिल्स। हमें पता है कि हमारे कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो कि हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं, उनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही सेम होता है, तो उसी में हमारा शीप भी आता है। तो ये यहाँ पे शीप्स ना होके सीप हो जाएगा। Sheep are economically useful and so they are reared in the hills. Next हम देखते हैं I have not gone through the letters and so I am not aware of its content, है ना। I have not gone through the letter, I have not gone through the letter and so I am not aware of its content। यानी कि मैंने इसके जो लेटर्स हैं मैंने इसे अभी पढ़ा नहीं है, तो इस वजह से मुझे इसके कंटेंट का कोई भी आइडिया नहीं है। तो हम यहाँ पे जो हमारा इट्स है इसके बाद हमारा जो कंटेंट है, कंटेंट में जब हम एस लगाएंगे तभी ये हमारे सही होंगे। हमारे कुछ नाउन्स वो हमारे प्लूरल फॉर्म में हमेशा ही एग्जिस्ट होते हैं, ये हम हमेशा ही ध्यान रखते हैं। तो ठीक कंटेंट्स भी उसी में का एक नाउन हमारा होता है। क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं। Although she has studied English for almost a year, she has yet to learn alphabets। हम जानते हैं अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट्स ये दो मीनिंग होते हैं। यदि हम सिर्फ पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, although she has studied English for almost a year, हम यहाँ पे देखते हैं सिर्फ एक इंग्लिश सब्जेक्ट की बात हो रही है और उसी के अल्फ़ाबेट की बात हो रही है। तो जब कभी भी एक सब्जेक्ट के पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट यानी कि A to Z इसकी बात होगी तो हम इसके लिए अल्फ़ाबेट्स नहीं, हम अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे। तो हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट अल्फ़ाबेट होता है। अगर हम अल्फ़ाबेट्स उस केस में लगाते हैं जहाँ पे हमारा दो सब्जेक्ट्स हों और उसकी ABC उसके और भी वर्ड सीखने की जहाँ पे बात हो तो हम वहाँ पे अल्फ़ाबेट्स लगाते हैं, दो या दो से अधिक सब्जेक्ट्स। लेकिन यहाँ पे सिर्फ पर्टिकुलर एक इंग्लिश सब्जेक्ट की बात हो रही है और उसकी अल्फ़ाबेट सीखने की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे सिर्फ अल्फ़ाबेट लगाएंगे, अल्फ़ाबेट्स हम यूज़ नहीं करेंगे और हमारा ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 20 कैटल्स वर फाउंड वॉन्डरिंग ऑन द रोड। अब यहाँ पे देखते हैं 20 कैटल्स एक ऐसा नाउन होता है जिससे हम कभी भी प्लूरल यूज़ नहीं करते हैं, तो यहाँ से एस हटाना पड़ेगा। अब ये हमारा कैटल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं आई शैल नॉट अटेंड द मीटिंग सिंस आई हैव मैनी वर्क्स टू कंप्लीट विद इन अलॉटेड टाइम। यहाँ पे देखिए आई हैव मैनी वर्क्स, वर्क हमारा ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। जब भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन होगा तो हमारा ये प्लूरल के बजाय हमारा सिंगुलर यूज होगा। आई हैव मैनी वर्क टू कंप्लीट विद इन अलॉटेड टाइम। नेक्स्ट हम देखते हैं इट इज़ डिफिकल्ट टू फाइंड मैन सर्वेंट्स
in big cities because they are engaged in other profitable professions. It is difficult to find man servant. अब देखिए यहाँ पे जो हमारा नाउन है सर्वेंट, सर्वेंट्स ये हमारा क्या है, प्लूरल है सर्वेंट्स, और ये मैन ये हमारा सिंगुलर है। तो हम इसको प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं, मैन का प्लूरल क्या होता है, मेन, तो हम इसको मैन के प्लेस पे मेन कर देंगे। अब ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड मेन सर्वेंट्स इन बिग सिटीज बिकॉज दे आर एंगेज्ड इन अदर प्रॉफिटेबल प्रोफेशंस। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑल हिज सिस्टर इन लॉज, ऑल हिज सिस्टर इन लॉज। अब हम यहाँ पे इसको देखने की कोशिश करते हैं। हमें पता है जो भी हमारे कंपाउंड नाउन होते हैं उनका जब भी हम प्लूरल बनाते हैं तो जो हमारा मेन वर्ड होता है, कंपाउंड नाउन का जो हमारा मेन वर्ड होता है उसके साथ में हम प्लूरल यूज करते हैं। तो हमारा सिस्टर इन लॉज, तो इसमें मेन वर्ड हमारा क्या है, सिस्टर, तो हम सिस्टर में प्लूरल यूज करेंगे, लॉज में प्लूरल यूज नहीं करेंगे, तो इसको यहां से एस हटा देते हैं। ऑल हिज सिस्टर्स इन लॉ आर मैरिड एंड सेटल्ड इन यूके। अब हमारा यह सेंटेंस करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं यू शुड ऑलवेज बी ट्रू टू योर वर्ड्स इफ यू आर टू सक्सीड इन लाइफ। यहां पे हम देखते हैं यू शुड ऑलवेज बी ट्रू, ट्रू टू योर वर्ड, ये हमारा एक फ्रेज होता है। ट्रू टू योर वर्ड मीन्स कीप प्रॉमिस, यानी कि अपना वादा को पूरा करना, अपना वादा रखना। तो योर वर्ड्स यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ ये सिंगुलर होता है। ट्रू टू योर वर्ड हमारा ये बिल्कुल करेक्ट होगा, एस यहाँ पे बिल्कुल नहीं लगेगा। तो बस अब हमारा ये सेंटेंस आएगा यू शुड ऑलवेज बी ट्रू टू योर वर्ड इफ यू आर टू सक्सीड इन लाइफ। नेक्स्ट हम देखते हैं इट इज अ पिटी दैट even 5 years old boys are engaged in hazardous factories. It is pity that even 5 years old boys, अब यहाँ पे देखिए 5 years old boys, तो हमें पता है कि जब भी हमारा काउंटिंग वर्ड आता है, काउंटिंग वर्ड के बाद हमारा जो भी मॉडिफायर होता है या एडजेक्टिव के रूप में जो यूज करता है वो कभी भी हमारा प्लूरल यूज नहीं होता है। तो हमारा 5 इयर्स के प्लेस पे क्या हो जाएगा, ईयर। 5 year old boys, 5 year old boys are engaged in hazardous factories। ये हमारा बिल्कुल यहां तक करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 16 हम देखते हैं आई गेव हिम 2 500 rupees notes फॉर डिपॉजिटिंग इन माई सेविंग अकाउंट। हम यहाँ पे भी देखते हैं आई गेव हिम 2 500 rupees नोट, 500 rupees, देखिए 2 500, अब यहाँ पे नोट्स हमारा ये है नाउन, ये हमारा काउंटिंग वर्ड आ गया, और ये जो बीच का है ये मॉडिफायर का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे रुपीस हमारा नहीं होगा। आई गेव हिम 2 500 rupee notes फॉर डिपॉजिटिंग इन माई बैंक अकाउंट, इन माई सेविंग अकाउंट। ठीक है, अब ये हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं इट इज नेवर माई बिजनेस टू गिव एन एडवाइस टू दोज हु आर नॉट सेंसिबल एनफ टू डील विद देयर ओन प्रॉब्लम्स। हम यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारा जो एडवाइस ये अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले हमारा ए या एन का यूज कभी नहीं हो सकता है, तो यहाँ से हमारा एन हट जाएगा। इट इज नेवर माई बिजनेस टू गिव के बाद ठीक एडवाइस टू दोज हु आर नॉट सेंसिबल एनफ टू डील विद देयर ओन प्रॉब्लम्स। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं द कमिटी is divided over the issue of his appointment and this has resulted in much rancor among its members। इसमें देखिए कमिटी हमारा क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन
जब डिवाइड हो रहा है, देखिए द कमिटी डिवाइडेड ओवर द इश्यू, तो जब डिवाइड हो रहा है तो कमिटी को हम सिंगुलर ना ट्रीट करके प्लूरल ट्रीट करते हैं। द कमिटी, तो इज के प्लेस पे हमारा क्या आ जाएगा, आर। द कमिटी आर divided over the issue of his appointment and this has resulted in much rancor among its members। अब हमारा बिल्कुल सेंटेंस करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं 19, I don't think it is your house, it is somebody's else। अब यहाँ पे हम देखते हैं I don't think, मैं नहीं समझता, it is your house, ये आपका घर है, it is somebody, somebody means किसी, एल्स मतलब अन्य। अब यहां पे देखिए किसी का या किसी अन्य का, तो हम यहां पे देखते हैं किसी अन्य का है ना, तो ये जो एपोस्ट्रोफी यहां पे लगा है, ये एपोस्ट्रोफी यहां से ना लग के हमारा यहां पे आ जाएगा, somebody else's। अब ये हमारा सेंटेंस करेक्ट हुआ। I don't think it is your house, it is somebody else's, right? नेक्स्ट हम देखते हैं there is a lack of girls schools in the town and many parents don't like to send their children to co-educational institution। इसमें हम देखिए there is a lack of girls schools, ये हमारा गर्ल सिंगुलर वर्ड है, सिंगुलर के साथ में हमारा एपोस्ट्रोफी लगा है, जबकि हमारा स्कूल ये प्लूरल है, तो यहाँ पे गर्ल्स स्कूल की बात हो रही है। तो जब भी हमारा गर्ल्स स्कूल की बात होती है तो ये हमारा किसी एक गर्ल की नहीं बल्कि सारे गर्ल्स की, एक साथ में सारे गर्ल्स की बात हो रही। तो यहाँ पे जो हमारा एपोस्ट्रोफी आएगा ये प्लूरल गर्ल्स के बाद आएगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे गर्ल्स, अब हम यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। There is a lack of girls schools in the town and many parents don't like to send their children to co-educational institution। अब ये हमारा बिल्कुल सेंटेंस करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं राशन हैज रन आउट एंड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैज बीन इन्फॉर्म्ड। यहाँ पे हम देखते हैं राशन हमारा कैसा नाउन है, तो ये देखिए राशन, इसको हम कभी भी सिंगुलर में ट्रीट नहीं करेंगे, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, राशंस हैव रन आउट। राशंस हैज के प्लेस पे हैव रन आउट एंड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैज बीन इन्फॉर्म्ड, कि राशन खत्म हो गए हैं और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं द टेबल्स वुड इज इन्फेक्टेड with mite and I am likely to dispose it of। नेक्स्ट हम देखते हैं 22, the table's wood is infected with mite and I am likely to dispose it of। हम यहाँ पे देखते हैं और हमें इसका रूल भी पता है, हम कभी भी हम नॉन लिविंग के साथ में हम एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देखिए टेबल्स वुड लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं द वुड ऑफ द टेबल। अब ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हुआ। द वुड ऑफ द टेबल इज, इधर कर देते हैं थोड़ा सा इसको, इन्फेक्टेड विद द माइट एंड आई एम लाइकली टू डिस्पोज इट ऑफ। अब ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं 23, द मोरल ऑफ द आर्मी वॉज हाई बिकॉज द न्यूज कमिंग फ्रॉम द फ्रंट वर वेरी इनकरेजिंग। अब देखिए बिकॉज द न्यूज हमारा ये नाउन है और नाउन हमारा कैसा है, अनकाउंटेबल है। तो नाउन के लिए जो भी हमारा वर्ब आएगा वो हमारा सिंगुलर होगा। बिकॉज द न्यूज कमिंग फ्रॉम द फ्रंट, यहाँ पे देखिए न्यूज अनकाउंटेबल नाउन हमेशा ही सिंगुलर होगा, तो फिर ये हमारा यहाँ पे इसके लिए सिंगुलर के ही अकॉर्डिंग हमारा वाज आना चाहिए, ना कि वर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे
फ्रंट वॉज वेरी एनकरेजिंग। अब ये हमारा सही हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं द मेजॉरिटी लाइक्स रीडिंग सेंसेशनल स्टोरीज एंड वॉचिंग वेस्टर्न मूवीज। अब यहाँ पे मेजॉरिटी, यहाँ पे लोगों के एक ग्रुप से, समूह को, ढेर सारे लोगों को बता रहा है, तो यहाँ पे ये प्लूरल हम इसको देखेंगे तो प्लूरल के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे प्लूरल वर्ब होगा, तो ये क्या हो जाएगा, लाइक। द मेजॉरिटी लाइक रीडिंग सेंसेशनल स्टोरीज एंड वॉचिंग वेस्टर्न मूवीज। अब ये हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अ वैरायटी ऑफ बुक्स। अ वैरायटी ऑफ बुक्स, ढेर सारी बुक्स की वैरायटी इज अवेलेबल। अब देखिए बिल्कुल अ वैरायटी ऑफ बुक्स, जब बुक्स हैं तो यहाँ पे बुक्स के लिए क्या आना चाहिए, आर, क्योंकि बुक्स हमारा फिर प्लूरल हो जाएगा, हमारा सिंगुलर यूज नहीं हो सकता। बुक्स आर, a variety of books are available in the market to help the students qualify the competitive examination। अब बिल्कुल हमारा सेंटेंस करेक्ट हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं 26, वेराइटी आर द स्पाइस ऑफ लाइफ। यहाँ पे सिर्फ एक पर्टिकुलर वेराइटी को बताया जा रहा है। अब ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है तो हम इसको क्या ट्रीट करेंगे, हम इसको सिंगुलर ट्रीट करेंगे, तो वेराइटी इज द स्पाइस, तो हम यहाँ पे आर के प्लेस पे हम क्या कर लेंगे, इज। वेराइटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, अदरवाइज लाइफ में बिकम डल एंड ड्राइव। देखिए अब इसमें जिसको प्रॉब्लम सिंगुलर कौन सा हमारा प्लूरल होना चाहिए, कौन सा सिंगुलर होना चाहिए, इस पे बेस्ड हमने एक वीडियो भी बनाया है और उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप वहां से उस वीडियो को जाके क्लियर भी कर सकते हैं। वेराइटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, अदरवाइज लाइफ में बिकम डल एंड ड्राइव। नेक्स्ट, ही नेवर बिलीव्स इन यूजिंग अ फेयर मीन्स बिकॉज दे आर नॉट acceptable in this materialistic age। He never believes in using a fair means। अब देखिए fair means है ना, तो ये हमारा means और ये fair means, ये जो हमारा noun बन रहा है और हम जानते हैं uncountable noun है ये, तो uncountable noun के पहले हम a या an आर्टिकल के यूज इस पर्पज से नहीं कर सकते हैं, तो हमारा यहाँ पे a का यूज नहीं होगा। हम इसको हटा देते हैं यहां से सीधे। He never believes in using fair means because they are not acceptable in this materialistic age। अभी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं A plenty of information about his activities was passed on to his boss। A plenty of informations, अब हम देखते हैं इंफॉर्मेशन, ये हमारा इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा ही ये प्लूरल नहीं सिंगुलर में यूज करेंगे। अ प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट हिज एक्टिविटीज वॉज पास्ड ऑन टू हिज बॉस। अब ये हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं आई कांट कम टू यू नाउ बिकॉज अ लॉट ऑफ वर्क्स रिमेन्स टू बी डन। अ लॉट ऑफ वर्क्स, हमारा वर्क कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, और हमें पता है अनकाउंटेबल नाउन हमेशा ही सिंगुलर यूज होता है, तो हम यहाँ पे अ लॉट ऑफ वर्क कर देंगे। अ लॉट ऑफ वर्क रिमेन्स टू बी डन। अब ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑल द एविडेंसेस। अब देखिए एविडेंसेस ये हमारा नाउन है और नाउन कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है। जब हमें ये पता है अनकाउंटेबल नाउन है तो हमारा यहाँ से एस हट जाएगा। All the evidence against him were rejected by the high court। अब हमारा ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने आज इस सेट में 30 प्रैक्टिस किया है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू।